Hello students, today's topic is photoelectric effect. Now what is photoelectric effect? किसी भी सरफेस पे जब लाइट इंसिडेंट होती है, हम ये कंसीडर करें कि हमारे पास एक सरफेस है, इस सरफेस पे लाइट इंसिडेंट हो रही है। लाइट इंसिडेंट होगी तो क्या होगा, मीन्स फोटॉन्स इंसिडेंट होंगे, क्योंकि लाइट जो पार्टिकल्स हैं, लाइट के एनर्जी पार्टिकल्स, दैट इज नोन एज फोटॉन। तो जब आपके फोटॉन्स इंसिडेंट होते हैं तो सरफेस से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होता है। किसी भी सरफेस पे जब लाइट इंसिडेंट होती है और वहाँ उस सरफेस से लाइट जब इंसिडेंट हो, फोटॉन्स इंसिडेंट हो, तो वो क्या करें, वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन स्टार्ट हो, कि फोटॉन्स इंसिडेंट कर रहे हैं, बदले में क्या हो रहा है, यहाँ से सरफेस से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, इमिट हो रहे हैं। सो दिस फिनोमिना नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। When light will incident at any surface and after incident of photons or after incidence of light, if there will be emission of electrons from the surface, this phenomena known as photoelectric effect। कि फोटॉन्स इंसिडेंट हुए हैं और फोटॉन्स के इफेक्ट से क्या हुआ है, फोटॉन्स के इफेक्ट से क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स एनर्जाइज हो गए हैं। जो इलेक्ट्रॉन सरफेस पे थे वो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, एनर्जाइज हो गए हैं, और वो सरफेस से छोड़ के उनका क्या हो गया है, एमिशन स्टार्ट हो गया है। तो जो आपके एमिशन में जो इलेक्ट्रॉन्स मिले वो क्या उन्हें कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और लाइट जब आपकी इंसिडेंट होती है, समझ लें लाइट इंसिडेंट होती है, तो लाइट इंसिडेंट होने पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो सरफेस है, सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो पार्टिकल्स हैं, वो क्या होते हैं, एनर्जाइज हो जाएंगे। और जब वो एनर्जाइज होंगे, जब आपके एक्सेस ऑफ एनर्जी होता है, फिर जब आपके इलेक्ट्रॉन्स एनर्जाइज हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो अपने सरफेस से अपने बॉन्ड को तोड़ देते हैं एंड वो सरफेस से उनका वो रिलीज होना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो पूरा ओवरऑल फिनोमिना है कि लाइट इंसिडेंट हो रही है और उसकी वजह से क्या और इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन स्टार्ट हो रहा है, दिस फिनोमिना नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो हर जगह नहीं होता है। ऐसा नहीं कि कहीं भी लाइट, कुछ भी लाइट इंसिडेंट हो और इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन स्टार्ट हो। क्या हर वक्त इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन पॉसिबल है? नहीं। तो एक पर्टिकुलर एनर्जी होता है कि सरफेस में मिनिमम इतनी एनर्जी जब इंसिडेंट होगी, उसके बाद ही उस सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन स्टार्ट होगा। मीन्स तभी फोटो इलेक्ट्रिक जो प्रोसेस है, ये जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है, ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, ये प्रोसेस कंटिन्यू होगा। तो जो मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए कि फोटॉन्स इंसिडेंट हो और उसके बदले में क्या हो, इलेक्ट्रॉन्स का वहाँ से एमिशन हो, फोटॉन के इंसिडेंट होने पे इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हो, इस पूरे प्रोसेस के लिए सरफेस को एक मिनिमम एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है कि सरफेस पर इतनी लाइट, इतनी एनर्जी का लाइट जब इंसिडेंट होगा, इतना मिनिमम एनर्जी इंसिडेंट होगा, जब इलेक्ट्रॉन्स को मिनिमम इतनी एनर्जी मिलेगी तो ही वो अपने सरफेस को छोड़कर उनका एमिशन होगा। दैट पर्टिकुलर एनर्जी, दैट मिनिमम एनर्जी नोन एज वर्क फंक्शन। ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ये जो पूरा प्रोसेस है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, इस प्रोसेस को होने के लिए, इस काम की होने के लिए जो आपको मिनिमम एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, दैट मिनिमम एनर्जी नोन एज वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन क्या है, मिनिमम एनर्जी जब इस सरफेस पे इंसिडेंट होगी या इलेक्ट्रॉन्स को, जो सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको मिनिमम इतनी एनर्जी मिलेगी तो ही वो उनका एमिशन स्टार्ट होगा, तभी वो सरफेस को छोड़कर उनका क्या होगा, एमिशन होगा। दैट एनर्जी नोन एज वर्क फंक्शन, दैट मिनिमम एनर्जी नोन एज वर्क फंक्शन। ठीक है। सो W इज वर्क फंक्शन, इट विल बी इक्वल टू, इट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी, लेकिन मिनिमम एनर्जी है जो कि इन इलेक्ट्रॉन्स के एमिशन के लिए रिक्वायर्ड है। एंड दिस इज ई नॉट, इसको ई नॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। एंड दिस विल बी इक्वल टू एच न्यू नॉट। एनर्जी क्या है, एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू होता है ना। तो आपका एक, हमने मिनिमम एनर्जी के लिए हमने फ्रीक्वेंसी ले लिया कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी, या फिर ये फ्रीक्वेंसी एच न्यू नॉट की आपकी इतनी फ्रीक्वेंसी पर ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। तो ये जो आपकी ये फ्रीक्वेंसी है न्यू नॉट, दिस फ्रीक्वेंसी नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सो व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी है कि इस फ्रीक्वेंसी का जब इंसिडेंट, जो आपकी लाइट इंसिडेंट हो रही है और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका मिनिमम इतनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, जो फोटॉन्स इंसिडेंट हो रहे हैं उनकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, न्यू नॉट होनी चाहिए, देन ओनली देयर विल बी एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये मिनिमम जो फ्रीक्वेंसी है, दिस इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लिए जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, दैट फ्रीक्वेंसी नोन एज
threshold frequency, and in term of lambda this value will be equal to nu इक्वल टू क्या होता है, c by lambda होता है, then h nu will be equal to h c by lambda naught, and here lambda naught is the threshold wavelength. जब मिनिमम एनर्जी है तो मिनिमम एनर्जी के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगा, और मिनिमम फ्रीक्वेंसी मिनिमम वेवलेंथ भी होगा कि जो लाइट इंसिडेंट हो रहा है उसका जो मिनिमम एनर्जी होगा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लिए, दैट मिनिमम एनर्जी नोन एज वर्क फंक्शन. मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो चाहिए होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. एंड फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लिए जो मिनिमम वेवलेंथ होनी चाहिए, इंसिडेंट जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसको, उस फ्रीक्वेंसी को कहते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, सॉरी उस वेवलेंथ को कहते हैं दैट मिनिमम वेवलेंथ नोन एज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो आपका रिक्वायर्ड होता है फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन. तो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एंड वर्क फंक्शन ये हमने देख लिया. ये तीनों टर्म्स आपका फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन से रिलेटेड हैं कि सरफेस पर इतने अमाउंट का लाइट इंसिडेंट होगा, मिनिमम इतनी एनर्जी इंसिडेंट होनी चाहिए. इतनी एनर्जी जब इंसिडेंट होगी इलेक्ट्रॉन्स को, जो सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको मिनिमम इतनी एनर्जी मिलेगी, तभी वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होगा. तो जो पूरा ये प्रोसेस है ये तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है, जो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होता है. एंड फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक जो ये इफेक्ट है इसके लिए, इस पूरे प्रोसेस के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे वर्क फंक्शन बोलते हैं. जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एंड मिनिमम वेवलेंथ नोन एज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. अब देखिए आइंस्टाइन ने क्या ये एक्सप्लेन किया. आइंस्टाइन ने ये कहा कि ठीक है, मिनिमम एनर्जी जो चाहिए एमिशन के लिए वो तो W है, वर्क क्या है, वर्क फंक्शन आपका W है, कि फोटो इलेक्ट्रिक प्रोसेस के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है वर्क फंक्शन दैट इज W. अब ये तो है नहीं कि लाइट जब इंसिडेंट हुई उसने काउंट किया कि उसका एनर्जी W हो गया, उसके बाद उसने क्या होना, इंसिडेंट होना बंद कर दिया. लाइट, मान लीजिए लाइट जब इंसिडेंट हो रही है तो उसकी टोटल जो एनर्जी इंसिडेंट हुई है वो E है, लेकिन जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए जो मिनिमम एनर्जी है वो W है. अब उससे ज़्यादा जब एनर्जी होगा तो उस एनर्जी का यूज़ कहाँ होगा, जब इस लाइट ने सरफेस पर इंसिडेंट होना स्टार्ट किया, ठीक है. और जब इस एनर्जी का अमाउंट W हो गया तो अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन स्टार्ट हो गया. अब जब इलेक्ट्रॉन के जस्ट वो एमिट होना स्टार्ट करते हैं, अब जब इलेक्ट्रॉन का जस्ट एमिशन स्टार्ट होता है, अब उसके बाद भी जब ये इसको लाइट एनर्जी देगा तो लाइट अब जो एनर्जी देती है, जो एक्सेस एनर्जी होता है उसका यूज, वो एनर्जी क्या होता है, वो एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी के टर्म में कन्वर्ट होता है. कि मीन्स पहले तो जो मिनिमम एनर्जी थी उससे तो जस्ट उन्होंने क्या होना, एमिशन, इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन स्टार्ट हुआ. अब इलेक्ट्रॉन्स को काइनेटिक एनर्जी कहाँ से मिलेगी, ये जब इनका एमिशन जस्ट स्टार्ट ही होगा उसके आगे उनके रेडिएशन के लिए, उनके एमिशन के लिए काइनेटिक एनर्जी चाहिए होगी कि नहीं होगी, चाहिए होगी. जब पार्टिकल मूव करता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है कि नहीं होती है. तो जो ये एक्सेस ऑफ एनर्जी होगा, सरफेस पे जो एनर्जी इंसिडेंट हो रही है, तो वर्क फंक्शन के बाद की जो एक्सेस एनर्जी है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, वो आपका क्या होगा, वो एक्स्ट्रा एनर्जी आपका इलेक्ट्रॉन्स के काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा. अंडरस्टूड कि जो इलेक्ट्रॉन का एमिशन स्टार्ट हुआ, इलेक्ट्रॉन्स जब इमिट हो रहे हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है. अब ये काइनेटिक एनर्जी अगर के है तो काइनेटिक एनर्जी मिली कहाँ से, एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना ही एनर्जी को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, सिर्फ एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो ये काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है तो उसको काइनेटिक एनर्जी मिली कहाँ से, तो आपका जो मिनिमम एनर्जी था तो वो तो वर्क फंक्शन हो गया कि जस्ट इलेक्ट्रॉन्स ने मूव करना स्टार्ट किया. अब उसके बाद की जो एनर्जी है तो आपकी मान लीजिए टोटल इंसिडेंट एनर्जी क्या E है, उसमें से मिनिमम एनर्जी W आपका हो गया वर्क फंक्शन. अब इन दोनों का डिफरेंस मतलब इससे ज़्यादा W के आगे का जो एनर्जी होगा दैट विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन K. तो यहाँ से आइंस्टाइन ने इस टर्म को एक्सप्लेन किया कि जब लाइट आपका इंसिडेंट होता है किसी सरफेस पे, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट करते हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो वर्क फंक्शन के बाद जो एक्सेस ऑफ एनर्जी होता है वही होता है, उसी के इक्वल होता है. तो यहाँ से हमें फॉर्मूला मिल गया. E क्या है, टोटल इंसिडेंट एनर्जी ऑन द सरफेस. W इज वर्क फंक्शन, मीन्स मिनिमम एनर्जी है जो कि इन इलेक्ट्रॉन्स के एमिशन के लिए रिक्वायर्ड है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए रिक्वायर्ड है. एंड दिस वैल्यू डिफरेंस ऑफ E एंड W विल बी इक्वल टू K.
now here K will be equal to E minus W। तो E क्या है, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा लाइट का, एच न्यू। एनर्जी क्या होता है, एच न्यू। मान लीजिए कि टोटल एनर्जी ऑफ लाइट इज एच न्यू एंड वर्क फंक्शन इज एच न्यू नॉट। एच न्यू नॉट मतलब कि मिनिमम एच न्यू नॉट एनर्जी पे इनका फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन स्टार्ट होगा, और उसके बाद की जो एनर्जी होगी वो आपका इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। तो यहाँ से आपको फॉर्मूला मिल गया है K इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट है। न्यू क्या है, टोटल जो एनर्जी इंसिडेंट हुई है उसका फ्रीक्वेंसी है, एंड न्यू नॉट क्या है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी है फॉर दिस फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, एंड दिस न्यू नॉट नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये लैम्डा के टर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं, इन टर्म ऑफ लैम्डा K विल बी इक्वल टू एच सी 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा नॉट। लैम्डा क्या है, वेव लेंथ ऑफ लाइट, एंड लैम्डा नॉट इज थ्रेशोल्ड वेव लेंथ। नेक्स्ट टॉपिक इज फोटोसेल। व्हाट इज फोटोसेल? तो फोटोसेल ये आपका एक डिवाइस होता है, और ये आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे डिपेंड करता है, उसी पे बेस वर्क करता है। तो देखिए ये आपका इस तरीके से अरेंजमेंट होता है, ठीक है। अब इस अरेंजमेंट में क्या होता है, ये देखिए इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स आए कहाँ से, ये सेल है और ये वायर है, और यहाँ पे एक ये इस तरीके का अरेंजमेंट होता है। इस अरेंजमेंट में आपके दो प्लेट्स हैं, एक आपकी एनोड है, एक क्या है आपकी कैथोड है। तो इस अरेंजमेंट में क्या करते हैं कि जो कैथोड वाली प्लेट है इसमें लाइट इंसिडेंट होती है। यहाँ पे क्या होता है, इसमें फोटॉन्स या लाइट जो है इस पर इंसिडेंट होती है। तो कैथोड वाली प्लेट, ये कैथोड है, ये एनोड है। कैथोड आपको पता है कि नेगेटिवली चार्ज होता है, और एनोड क्या होती है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो कैथोड वाली प्लेट पे लाइट जब इंसिडेंट होती है तो लाइट इंसिडेंट होगा, और उसके बाद क्या होगा, कैथोड में क्या है, जो आपके यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होंगे, उनका एमिशन स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस होगा, फोटो इलेक्ट्रिक ना, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन स्टार्ट होगा। कि कैथोड प्लेट है, यहाँ पे लाइट इंसिडेंट होती है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन स्टार्ट होगा। तो ये क्या है आपका फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है। जब इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन स्टार्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से मूव करेंगे, नेगेटिव टर्मिनल में है, अभी ये कहाँ से मूव करेंगे, एनोड की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, तो मीन्स वहाँ पे क्या होगा, करंट फ्लो करेगी। यही तो लॉजिक है कि जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। तो यहाँ भी मान लीजिए कि प्लेट की करंट क्या है, या फिर फोटो इलेक्ट्रिक करंट है IP, ठीक है। और जब आपके इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा, करंट फ्लो करेगा, एंड दैट करंट इज फोटो इलेक्ट्रिक करंट IP, एंड आपका ये क्या है, पोटेंशियल है VP इज फोटो इलेक्ट्रिक वोल्टेज। कि अब जब आपका इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे कैथोड से एनोड की तरफ, यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होगा, दैट इज IP, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। एज जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है इस पूरे प्रोसेस में, अब यहाँ पे जो आपका वोल्टेज होगा, जो आपका वोल्टेज यहाँ पे वो होगा, जनरेट होगा, दैट वोल्टेज इज VP, ठीक है। IP इज फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड VP इज फोटो इलेक्ट्रिक वोल्टेज। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये आपका इस तरीके से अरेंजमेंट है, और इस तरीके से करंट फ्लो होता है। फोटो शेल है, ये आपका डीप वर्क करता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। तो इसमें आपको मेन एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि हाँ, यहाँ पे कैथोड है, लाइट यहाँ पे इंसिडेंट होती है, इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से एनोड की तरफ मूव करेंगे, एंड जब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा, इलेक्ट्रॉन, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज नोन एज करंट। तो मीन्स ऑब्वियसली वहाँ पे क्या होगा, करंट का फ्लो होगा, एंड इफ दैट करंट इज IP, और वहाँ पे जब करंट फ्लो होगा तो मीन्स वहाँ पे पोटेंशियल भी है, एंड दैट वोल्टेज भी है, तो फोटो इलेक्ट्रिक वोल्टेज इज VP, ठीक है। तो ये IP और VP समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, अब जो ये फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो रहा है, ठीक है, इसके लिए एक पर्टिकुलर नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं हम एक्सटर्नल सोर्स से। अभी एक्सटर्नल वोल्टेज देख रहे हैं, यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से एक नेगेटिव वोल्टेज दें, और नेगेटिव जो वोल्टेज दें, नेगेटिव पोटेंशियल, कि ये फोटो इलेक्ट्रिक जो एमिशन हो रहा है ये प्रोसेस रुक जाए, लाइट इंसिडेंट हो रही है, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का मूव हो रहा है, करंट IP फ्लो कर रहा है, और फोटो इलेक्ट्रिक वोल्टेज जो है VP। तो एक जो नेगेटिव वोल्टेज इसको देते हैं जिससे कि ये आपका जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन वाला प्रोसेस है ये रुक जाए, दैट नेगेटिव वोल्टेज, दैट नेगेटिव पोटेंशियल नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल VS। सो व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल VS? स्टॉपिंग पोटेंशियल जो ये फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, उस प्रोसेस को रोकने के लिए जो आपका नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई होता है, दैट पोटेंशियल नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल VS।
सो व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल? इट इज़ द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल। ये नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों है? यहाँ पे एक पोटेंशियल है Vp, ठीक है, एक फोटो इलेक्ट्रिक वोल्टेज यहाँ पे Vp है जो जनरेट हुआ है ये फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में, ठीक है। अब इस प्रोसेस को रोकने के लिए हमें एक नेगेटिव वोल्टेज देना पड़ेगा जो इस प्रोसेस को रोक दे, जो इस फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का प्रोसेस को रोक दे, तो वो नेगेटिव वोल्टेज को कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल Vs। तो ये एक नेगेटिव वोल्टेज होता है जो रिक्वायर्ड होता है फॉर स्टॉपिंग द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को रोकने के लिए जो मिनिमम पोटेंशियल चाहिए होता है दैट विल बी नेगेटिव। नेगेटिव क्यों? उसके पास ऑटोमेटिक ऑलरेडी पहले उसके पास एक वोल्टेज है, तो उसको रोकने के लिए नेगेटिव वोल्टेज जब हम अप्लाई करेंगे तो वो जो वोल्टेज है, जो नेगेटिव वोल्टेज उसको दिया जाता है कि ये फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का प्रोसेस रुक जाए, दैट नेगेटिव वोल्टेज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल Vs, ठीक है। तो ये आपके इसके बाद हम ये चाहे एक फॉर्मूला होता है, हमारा फॉर्मूला आया था K इक्वल टू क्या आया था, आइंस्टीन ने जो आपने एक्सप्लेनेशन दिया था K इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट, ठीक है। तो ये आपका, अब इसको अगर हम स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म में लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दिस K विल बी इक्वल टू EVS। तो फोटॉन्स का भी देखिए, फोटॉन का भी जब हमने केस लिया था और उसके बाद हमने आइंस्टीन का जब एक्सप्लेनेशन दिया था, वेवलेंथ फाइंड आउट किया था पार्टिकल के लिए, जब पार्टिकल्स का अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स का एमिशन हो रहा है और वहाँ पे वेवलेंथ हमने निकाला था उसके लिए। तो वेवलेंथ को जब हमने पहले तो हमने मोमेंटम के टर्म में लिखा था लैम्डा इक्वल टू h/p, बाद में p की वैल्यू पुट किया था √2m के, तो हमने लैम्डा काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिखा और एक लैम्डा के लिए फॉर्मूला हमने लिखा था वोल्टेज के टर्म में। तो k इक्वल टू हमने वहाँ पे EV वाला फॉर्मूला लिया था। तो सिमिलरली यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू EVS। तो यहाँ से EVS दिस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, आइंस्टाइन ने ये फॉर्मूला दिया था, दिस K विल बी इक्वल टू h न्यू माइनस न्यू नॉट एंड नाउ हियर K इज इक्वल टू EVS। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की इक्वल वैल्यू कितनी होगी, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू EVS। VS इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, कि जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो रहा है इसको रोकने के लिए जो मिनिमम जो नेगेटिव पोटेंशियल दिया जाएगा दैट विल बी स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। सो दिस EVS विल बी इक्वल टू h न्यू माइनस न्यू नॉट, ठीक है। अगर यहाँ से आप न्यू और V के टर्म में फॉर्मूला निकालना चाहें तो यहाँ से देखिए एक और फॉर्मूला आएगा, यहाँ से आएगा VS डिवाइडेड बाई न्यू माइनस न्यू नॉट, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू h/e, ठीक है। ये फॉर्मूला क्यों बता रहे हैं कि आगे एक ग्राफ है, ठीक है। तो अब आपका यहाँ से देखिए एक फॉर्मूला आपका ये भी आ जाएगा, दिस EVS विल बी इक्वल टू HC 1/λ माइनस 1/λ नॉट। तो पहले हमने इसको फ्रीक्वेंसी के टर्म में इस फॉर्मूले को लिखा है और ये वेवलेंथ के टर्म में, ठीक है। अब लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो यहाँ से कुछ लॉज निकल के आते हैं, वो निकल के आता है जो आपका IP होता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो वो जो इंटेंसिटी, जो आपका इलेक्ट्रॉन्स जो इंसिडेंट हो रहे हैं उनकी इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। में जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी जो लाइट इंसिडेंट हो रही है, जो फोटॉन्स इंसिडेंट हो रहे हैं उनकी इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। सो दिस फोटो इलेक्ट्रिक करंट IP इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ फोटॉन्स, कि जितना ज़्यादा फोटॉन्स की इंटेंसिटी होगी उतना ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, जनरेट होगा, ठीक है। एंड सेकेंड ये है कि आपका जो काइनेटिक एनर्जी के, जब आपके इलेक्ट्रॉन्स अब मूव करेंगे ना, जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे इनकी वैल्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी, जो डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी है, डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी क्या होगा, जो आपका फॉर्मूला आया था K इक्वल टू h न्यू माइनस न्यू नॉट, आइंस्टाइन ने ये फॉर्मूला दिया था। तो यहाँ से भी आपको समझ में आ रहा है दिस K विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी और चेंज इन फ्रीक्वेंसी, कि आपका न्यू माइनस न्यू नॉट का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ही आपका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से आप इंटेंसिटी और फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या निकाल सकते हैं, रिलेशन निकाल सकते हैं और यहाँ से इनका ग्राफ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए देखिए कि आपका एक मिनिमम फोटो इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट है उसको हम एक ग्राफ के जरिए समझते हैं कि किस तरीके से प्रोसेसिंग पूरा हो रहा है, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी है, ये एक तरीके से स्टॉपिंग पोटेंशियल लिया गया है। स्टॉपिंग पोटेंशियल जो ये फोटो आपका मीन्स पहले फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जब स्टार्ट हुआ है फोटो सेल में,
तो पहले एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट है, तो उसके बाद ही आपका फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन स्टार्ट होगा, ठीक है। एंड जब फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन स्टार्ट होगा तो ये आपका फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इस तरीके से आपका ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लिए। तो जो काइनेटिक एनर्जी होगा आपका, या फिर जो आपके जैसे जैसे आपका ये फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा वैसे वैसे आपका ये वैल्यू भी बढ़ेगा, और वैसे वैसे ही आपका ये पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसके पीछे अगर आप एक नेगेटिव पोटेंशियल, अब इस प्रोसेस को अगर आप रोकना चाहते हैं तो इस प्रोसेस के लिए जो एक नेगेटिव पोटेंशियल दिया जाता है, दिस पोटेंशियल नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। अब ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल, जब आप इतना नेगेटिव वोल्टेज दोगे पूरे सर्किट को, या जो भी आपका फोटो सेल वाला अरेंजमेंट है, तो उसमें क्या हो जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो हो रहा है वो क्या हो जाएगा आपका, वो प्रोसेस रुक जाएगा। अब प्रोसेस आपका होना, जब मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो चाहिए होता है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लिए, दैट इज म्यू नॉट, तो मीन्स आपका ये प्रोसेस स्टार्ट कब होगा, जब मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या होगी, म्यू नॉट होगी, और इसका ग्राफ आपका एक ये स्ट्रेट लाइन होगा। अब अगर आप इस स्ट्रेट लाइन का इसका स्लोप निकालना चाहें, ठीक है, तो देखिए ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू आपका डेल वी है, ये वैल्यू डेल वी है, और ये वैल्यू क्या है आपका डेल न्यू है, ठीक है। तो डेल वी बाई डेल न्यू, तो यहाँ से इस ग्राफ से किसकी वैल्यू आपको फाइंड मिल सकती है, तो इस ग्राफ से आप h बाई ई की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये ग्राफ से आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू h बाई ई। कैसे मिलेगी, देखिए या इस फॉर्मूले से हमें क्या मिलेगा, v मीन्स आप एक तरीके से डेल वी डिवाइडेड बाय डेल न्यू ना, यही है डेल वी बाय डेल न्यू, एंड दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू h बाई ई। मीन्स जो आपका ये ग्राफ है, इस ग्राफ का स्लोप निकाल के आप h बाई ई की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू।